कक्षा 12वीं का ये गणित विषय का वीडियो है। इसमें आज हम दो अन्य प्रकार के फलनों की चर्चा करेंगे। पहला हमारा होगा अचर फलन और फिर होगा एकेकी फलन और फिर ले लेंगे अगर टाइम मिलेगा तो प्रतिलोम फलन। इस तरीके से तीन फलनों की चर्चा हमें आज करना है। मुख्य रूप से है इन फलनों को मूलभूत तरीके से जान लेना, समझ लेना, ताकि हम किसी प्रॉब्लम को बिना किसी समस्या के आराम से हल कर पाए और कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम एक उदाहरण ले रहे हैं। पहले लेते हैं सबसे पहले अचर फलन। अचर माने स्थिर, कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है। एक समुच्चय हमने लिया A और दूसरा समुच्चय हमने लिया B। इसमें हमारे पास मान लीजिए तीन एलिमेंट हैं। एक का नाम राम हो गया, दूसरे का लक्ष्मण हो गया और तीसरे का जानकी हो गया। ये तीन नाम हमने इसमें दिए, राम, लक्ष्मण, जानकी। यानी कि समुच्चय ए के तीन अवयव हैं हमारे पास, एक राम, एक लक्ष्मण और एक जानकी। ये तीनों स्टूडेंट हैं, तीनों शिक्षार्थी हैं, शिक्षा ग्रहण करने वाले हैं, ठीक है। दूसरे हमने जो समुच्चय बी लिया है उसमें हमने ले लिया उत्कृष्ट स्कूल, दूसरा ले लिया हमने मॉडल स्कूल और तीसरा हमने ले लिया गर्ल्स स्कूल। इस तरीके से यहां भी बी समुच्चय में भी हमारे तीन एलिमेंट हैं। अब हमें इस फलन को समझना है। देखिए, अचर फलन की स्थिति यह होती है कि समुच्चय ए का जो तीन अवयव हमें दिए गए हैं, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में पृथक पृथक दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, तो वो आपका हो जाएगा अचर फलन, स्थिर फलन, कांस्टेंट फलन। एक ही जगह सभी का प्रतिबिंब हमें दिखे, एक ही स्थान पर दिखे, तो वो कहलाएगा आपका कांस्टेंट फंक्शन, अचर फलन। देखिए कैसे होगा अचर फलन। ये देखिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव यानी राम, लक्ष्मण, जानकी, ये तीन स्टूडेंट हैं और तीनों स्टूडेंट कहां पढ़ते हैं? मॉडल स्कूल में। कांस्टेंट फलन हो गया, अचर फलन हो गया, ठीक है ना। और यदि इन तीनों अवयवों का संबंध अलग अलग हो जाए, एक एक ही हो जाए, ये इसमें, ये इसमें और ये इसमें, तो फिर वो आपका कहला जाएगा एकेकी फलन। एकेकी का मतलब भिन्न भिन्न, सभी अवयवों का भिन्न भिन्न प्रतिबिंब अगर हमें समुच्चय बी में दिखाई दे तो एकेकी फलन, और यदि समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध एक ही जगह दिखाई दे, एक ही प्रतिबिंब हमें दिखाई दे उसका, तो वो कहला जाएगा अचर फलन। बात क्लियर हो गई? जरूर नहीं कि हम ये राम, लक्ष्मण स्कूल के नाम ही लें, हम चाहें तो दूसरी स्थिति भी ले सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया x1, x2, x3 और यहाँ ले लिया a, b, c। ये x1 का, x2 का और x3 का, तीनों का अगर एक ही प्रतिबिंब बने तो भी ये क्या कहलाएगा? अचर फलन। तो अचर फलन जिसको हमने इसलिए लिया था ताकि क्लियर हो जाए। समुच्चय तो किन्हीं वस्तुओं का हो सकता है, किन्हीं मकानों का हो सकता है, विद्यार्थियों का हो सकता है, खिलाड़ियों का हो सकता है,
पुलिस वालों का हो सकता है, किसी का भी समुच्चय हो सकता है, और उनका संबंध कहाँ किस तरीके से है तो फलन की स्थिति चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे हमने 3 अवयव दिए समुच्चय ए में और 3 ही अवयव हमारे समुच्चय बी में यहाँ दिख रहे हैं। इन तीनों अवयवों का जो संबंध है वो कहाँ से है, बी से, अर्थात कांस्टेंट अचल फलन। यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का यदि एक ही प्रतिबिंब बने, दूसरा प्रतिबिंब न बने तो कहलाएगा अचल फलन। इन दोनों एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि तीनों का एक ही जगह प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है। ठीक है, चलिए देखो भाई, दूसरा हमने कहा था कि हम लेंगे एकेकी फलन, इंजेक्टिव फंक्शन, 1-to-1 फंक्शन। इसमें भी हम इसी तरीके का 2 हम समुच्चय ले लेते हैं। एक हमारा ए समुच्चय है और दूसरा बी समुच्चय। ठीक है, हम इस तरीके से 3 या भिन्न आरेख इसलिए बता रहे हैं ताकि बात बिल्कुल क्लियर बैठ जाए दिमाग में कि आखिर ये फलन होते क्या है। क्योंकि लिखे हुए में तो ये है कि समुच्चय ए का मान दिया, समुच्चय बी का मान दिया है, अगर दिए गए हैं तो आराम से दिख जाते हैं, पर ऐसे में हमें बात क्लियर हो जाती है। अब आती है बात, हमने यहाँ पे मान लीजिए x1 लिया, x2 लिया, x3 लिया, यहाँ a ले लिया, यहाँ b ले लिया और यहाँ c ले लिया। इसका तीसरा नाम हमने लिखा है 1-to-1 फंक्शन। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब देखे 1-to-1। एक का संबंध एक से, इसका एक से और इसका एक से। समुच्चय ए के सभी अवयवों का संबंध, ठीक है, अलग अलग हो और साथ में समुच्चय बी में अलग अलग प्रतिबिंब दिखे। समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का अलग अलग प्रतिबिंब दिख रहा है। समुच्चय ए में कितने एलिमेंट हैं, 3। हमें प्रतिबिंब कितने मिले, 3। इसका प्रांत कौन होगा, ये। परिसर कौन होगा, ये। इसमें सह प्रांत की स्थिति है क्योंकि कोई खाली नहीं बचा है। यदि कोई डी और होता, ABCD होते इसमें, तो ये प्रांत, ये परिसर और ये पूरा कहलाता सह प्रांत इसके सहित। तो प्रांत, परिसर, सह प्रांत भी अपन अच्छे तरीके से जान चुके हैं। तो ये हो गया आपका एकेकी फलन। एकेकी फलन की सीधी परिभाषा ये है कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब समुच्चय बी में अलग अलग दिखाई दे तो कहलाएगा एकेकी फलन। देखो भाई, प्रतिलोम फलन या इनवर्स फंक्शन या व्युत्क्रम फंक्शन, उत्क्रम फंक्शन सब एक ही है। ठीक है, हमारे समुच्चय x, कैपिटल X का एक ही अवयव है x, कैपिटल Y का भी एक अवयव है स्मॉल y। x का संबंध चूंकि y से है इसलिए फंक्शन तो ये हो गया। हमने बताया था कि संबंध ही फलन होता है ना। कब, जब ये कंडीशन हो तो x का जो अवयव स्मॉल x है वह y के अवयव स्मॉल y से संबंधित है, अर्थात ये फलन तो हो ही गया क्योंकि एक ही अवयव इसमें है और एक ही अवयव इसमें है। अब यदि y = fx यानी y का संबंध x से है तो x बराबर क्या होगा, f इनवर्स y, यानी ये आपका प्रतिलोम फलन हो गया। अब इसके अंतर्गत हम एक छोटी सी प्रॉब्लम, एक सवाल लेंगे और सवाल लेने के बाद ये बात समझ में क्लियर आ जाएगी। एक प्रश्न दिया है f यानी फंक्शन सच दैट r संबंधित है r, इसका मतलब रिलेशन माने संबंध, और r माने रियल नंबर, वास्तविक संख्या के लिए f(x) बराबर x² + 1 द्वारा परिभाषित हो तो निम्न के मान हमें ज्ञात करना है। 4 मान लिखे हुए हैं, 1, 2, 3 और ये 4। हम पहले को लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं एक बार हल करते समय फिर से f such that r काय के द्वारा परिभाषित है f(x) बराबर x² + 1 के द्वारा। पहला हमें निकालना है वो f इनवर्स 0 दिया है, यानी इसका मान काय के बराबर है, 0 के बराबर। जो फंक्शन है वो काय के बराबर है, 0 के बराबर। तो लिखेंगे क्योंकि
एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 0, इसलिए एक्स स्क्वायर बराबर माइनस 1, इसलिए एक्स बराबर भी माइनस 1। एक्स बराबर क्या आ गया? माइनस 1। और माइनस एक संख्या के लिए कोई भी ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है जिसका वर्ग माइनस 1 प्राप्त हो जाए। माइनस 1 किसी भी वास्तविक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता, इसलिए हम क्या लिख देंगे? एफ इनवर्स 0 इज इक्वल टू 5 रिक्त या खाली, ठीक है, या शून्य। तो एफ इनवर्स 0 बराबर क्या आ गया? 5। दूसरी स्थिति हम लेते हैं, एफ माइनस एफ इनवर्स बराबर कितना है? एफ इनवर्स 3 बराबर, ये जो है 3 लेना है इसके बराबर। देखें, क्योंकि एफ इनवर्स 3 के लिए, इसके लिए लेंगे जब, तो ले लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 3 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2। 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2 आएगा प्लस माइनस में, तो हमें क्या प्राप्त हो गया? अंडर रूट 2 और माइनस अंडर रूट 2। तो हम लिख देंगे एफ इनवर्स 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 कोमा माइनस अंडर रूट 2। ठीक है, तीसरा ले लेते हैं। तीसरा हमारा है एफ इनवर्स 10 के लिए। तो यहाँ आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 10, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स बराबर प्लस माइनस रूट 3। अब इसके लिए भी हमारे पास कोई ऐसी वास्तविक संख्या नहीं है, तो लिख देंगे हम फिर से एफ इनवर्स कितना दिया था? 10 बराबर आ गया 3 और माइनस 3। रूट 3 गलत लिख दिया, 9 का गिनती नहीं आना था, रूट नहीं आएगा। चौथा हमारा है एफ इनवर्स माइनस 8 के लिए, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 8, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 माइनस 1, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 9। तो एक्स बराबर माइनस 3। अब ये फिर हमें कोई ऐसी संख्या प्राप्त नहीं होगी कि जिसका वर्ग माइनस 3 हो, यानी ऐसी कोई वास्तविक संख्या हमारे पास नहीं है कि जिसका वर्ग माइनस 3 हो जाए। कोई भी एक संख्या ऐसी हो जिसका वर्ग माइनस 3 हो, ये संभव नहीं है। तो हम लिख देंगे अब एफ इनवर्स 8 इज इक्वल टू 5 माने रिक्त संबंध, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम अन्य